हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने कल 1 लाख करोड़ साफ कर दिया और आज 35,000 करोड़ साफ कर दिया। 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। कल जहां पर एफआईआई ने दबा के माल बेचा 10,000 करोड़ के करीब का, वहां पे 8,000 करोड़ का माल इसी शेयर का बेचा है और वो बैंकिंग शेयर है जिसकी सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही थी। और हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां पर इसका जो लो है आज का 1480 का है। तो मैं कुछ अपनी बात बताऊं उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, मैक्सिमम लोग कमेंट करें, क्योंकि जब लास्ट में मैं समरी बताऊंगा ना तो एक बिग आई ओपनर भी होगा और आप दिल से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई ने बोला सही, और आपको अपना आईना देखने को मिलेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट जरूर करें। और साथ में बात करेंगे मार्केट पर मंडरा रहे एक खतरे की, जिसका डेटा देखकर आप भी कहोगे हाँ सर बात तो सही है। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हेडलाइन देखें ना तो हेडलाइन कुछ इस तरीके से बता रही थी कि रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन जो इंटरनल चीरफाड़ है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हेडलाइन पे ना जाए, रीड बिटवीन द लाइन पे जाए, तो उसको हम आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट क्या कह रहे हैं। और इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आने वाला है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके आधार पर कुछ बुलेट पॉइंट पर अब आप आगे आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की एनालिसिस खुद से कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। वहीं पर म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या सियानपंथी की है और किस तरीके से मोटी कमाई कर ली इसी से, उसका भी एक इंटरेस्टिंग सा डेटा मैं निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए। वो देखेंगे तो और जोर का झटका धीरे से लगेगा कि वो कितने सियाने निकल आए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल लेवल पर सपोर्ट क्या है, इतना गिरा है तो सपोर्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर की कहानी हुई, मर्जर क्यों हुआ, इसीलिए ना कि धंधा बढ़े, तो वहां पर क्या मिसिंग पॉइंट है जो दिख नहीं पा रहा है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा, मेहनत से कंटेंट बनाया है। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि 40% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। और जितनी भी ये ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे सब अपडेट करते हैं, जिससे आपको कोई घबराहट और डर ना हो। अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जुड़ जाइए। और साथ में रिपब्लिक डे के अवसर पर डिस्काउंट मिल रहा है 25 जनवरी की क्लास में, जहां पर कैश, फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ सीखेंगे और इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेंगे, कोई बिगनर भी सीख सकता है, क्लास हिंदी में होती है, बच्चों की तरह सिखाते हैं और बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, यानी मेंटरशिप मिलता है, रिवीजन मिलता है, ट्रेडिंग जनरल मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो भैया मौका आने वाला है मार्केट में पैसा कमाने का, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, क्योंकि नुकसान कवर करना है और प्रॉफिट कमाना है। तो चलते हैं अब टॉपिक पर, जहां पर स्टॉक मार्केट कल क्यों गिरा, आज क्यों गिरा, उसके बारे में सारा कवर हमने कल रात के वीडियो में कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो Q3 के रिजल्ट पर नजर डालें तो सितंबर क्वार्टर से लगभग 2.5% की उछाल देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। सितंबर में 15,976.11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी 16,372.54 करोड़ का है। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम 27,385 करोड़ से बढ़कर 28,471 करोड़ हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रिजल्ट तो सही है, तो गिरावट क्यों हुई। जो मैंने कहा ना, हेडलाइन पे नहीं जाओ, रीड बिटवीन द लाइन पे जाओ। तो बैंक के बिजनेस को सबसे पहले हम आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे कि जब मैं आगे रीजन बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। अब आपके पास पैसा है, आप बैंक के पास गए और बोला कि इसको रख लीजिए और इंटरेस्ट दीजिए। अब बैंक को उस पैसे को आगे देता है बोरोवर्स को, और अभी ऐसा करने में बैंक लगभग 3 से 4% कमाया, यानी आपको मान लीजिए 3% दिया तो आगे 8% पे बेचा, आगे 8% पे लोन दे दिया, तो बीच का 4% इनको इनकम होता है, इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। ऐसे में अभी दिक्कत क्या आ रही है कि बैंक की जो पूंजी होती है वो होती है लो कॉस्ट डिपॉजिट, क्योंकि 3% सेविंग में मिल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, लोगों ने बैंक को पैसा देना कम कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके लोग ढूंढ रहे हैं और अपने पैसे वहां लगा रहे हैं। अब ऐसे में अगर बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा तो बोरोवर्स भाग जाएंगे। ऐसे में ये बैंक अपने मार्जिन को यूज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं
रिस्क को बढ़ा रही है। इसलिए एक समय HDFC बैंक 4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काम कर रहा था, यानी कमाता था, वो घटकर 3.4% आ गया है। जबकि बाजार की उम्मीद थी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। HDFC बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ भी मजबूत नहीं रही है, जिसकी वजह से निगेटिव इंपैक्ट मिला। मैंने कहा ना, पैसे नहीं आ रहे हैं, राइट। डिपॉजिट को देखें तो लास्ट क्वार्टर 5% की ग्रोथ देखी गई थी, वो इस क्वार्टर में सिर्फ 2% की है, तो चिंता है कि नहीं है। और इसी की वजह से हमें कंपनी के प्रोविजन यानी कैश एक्सपेंस में भारी उछाल देखने को मिला है, जो अच्छा साइन नहीं होता। इस क्वार्टर में ये बढ़कर 4216.6 करोड़ का हुआ, जो कि 45.2% का क्यू ऑन क्यू इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर हमें लिक्विडिटी कैश रेशियो में गिरावट देखने को मिला है। बैंक को एक सर्टेन अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रखना होता है, ताकि वो कुछ भी अनसर्टेनिटी हो तो उसको यूज कर सके। तो ये कुछ मेन रीजन थे जिसकी वजह से HDFC में ऐसा फॉल देखने को मिला। साथ ही साथ ग्लोबल रीजन, जिसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस का स्टेटमेंट आया है, हम वो जान लेंगे, और फिर मैं बात करूंगा बैंक के मर्जर वाली स्टोरी की, इनसाइड स्टोरी। ठीक है, तो काफी ब्रोकरेज हाउस ने इन सब कहानियों के आधार पर इनके टारगेट को डाउन कर दिया है। तो कुछ कह रहे हैं कि फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना विचार है, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। कोई फेयर वैल्यू की बात कर रहा है, कोई डाउनग्रेड की बात कर रहा है, कोई इनके डिपॉजिट को लेकर चिंता जता रहा है और कह रहा है कि आने वाले समय में देखना जरूरी होगा कि बैंक इस पे कैसे काम करती है, क्योंकि डेफिनेटली बैंक के पास पैसा डिपॉजिट होना उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी जिसके कारण गिरावट देखी। इसी बीच HDFC बैंक के शेयर का पिछले मंथ का पैटर्न देखें तो हम पाएंगे इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने 2.5 करोड़ शेयर बेचे, और इस स्टॉक में बड़ी गिरावट से पहले फंड मैनेजर का इतनी बड़ी क्वांटिटी में HDFC बैंक के शेयर में बिकवाली करना क्या हो गया, उनके लिए स्मार्ट मूव हो गया, जिससे उन्होंने जमकर पैसा कमाया और ये गिरावट में नुकसान से बच गए। दिसंबर महीने के डेटा से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई। HDFC बैंक के 2.54 करोड़ शेयर बेचे गए और दिसंबर माह में क्या हुआ था, 9.7% की तेजी हुई थी। तो स्मार्ट प्लेयर बेचकर बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर निकले हैं। और वहीं पर FII ने कल 8000 करोड़ का माल बेचा है, क्योंकि FII की बहुत बड़ी होल्डिंग HDFC बैंक में है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग डेटा जो मैंने खोज के लिए निकाला है। जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया हो, लाइक करके मोटिवेट कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक और HDFC के मर्जर की, कि उसकी कहानी कहां पर है जो आपको दिख नहीं रही है, और साथ में हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट की, और फिर बात करेंगे मार्केट पर एक सबसे बड़े खतरे की। ठीक है, तो यहां पर HDFC बैंक और HDFC का मर्जर तो जरूर हो गया है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट आप लोकल HDFC बैंक में जाएं, और अगर आपकी थोड़ी भी पहचान है, पकड़ है, तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि मर्जर जरूर हो गया, बट हमारे पास कोई पावर नहीं आया है। तो ये आप खुद से R&D करें। जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो ऐसी चीजें जरूर देखी जाती है, बट उनका कहना है कि इस अप्रैल से हमारे पास वो पावर आ जाएगा। तो इनका मर्जर क्यों हुआ था, क्रॉस सेलिंग करने के लिए, यानी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो वो रेवेन्यू क्या हो रहा है, अभी रिजल्ट में दिख नहीं रहा है। वहां पर ये माना जा रहा है कि ये जब इनके पास पावर प्रॉपर से आएगी, जिसपे बैंक काम कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मर्जर होता है ना, वो क्विक में ऐसे कुछ नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम। तो वही टाइम इंटरनल वर्क पे चल रहा है। तो उसमें माना जा रहा है कि ये जो 2024 है, ये बहुत क्रूसियल होने वाला है। 2024 में HDFC बैंक इंटरनली कैसे क्रॉस सेलिंग करके अपने प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू बढ़ाती है, जो सबसे मास्टर स्ट्रोक निकल के आने वाला है। एंड दैट्स द बिग पॉइंट, जहां पे मुझे लगता है कि भैया आप एक चीज समझो, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, क्या कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इन सारी चीजों पे आपको विश्वास है, और अगर इन सारी एंगल पे अगर एक सही चीज, सही स्टॉक अगर सही वैल्यूएशन पे मिलता है मेरे दोस्त, तो वो सबसे एक अकलमंद कहानी होती है। इसको मैं एक बहुत लाइव और कड़क एग्जांपल से शेयर करूंगा, और आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। और इस बत्ती खोलने के लिए हम HDFC बैंक के ही एक शेयर पे जाएंगे, और HDFC बैंक के उस शेयर की बात करेंगे जिसका नाम है HDFC AMC, जिसने 3689 का हाई लगाया था। और उसके बाद जब गिरावट होकर ये 1669 पे आया था ना, तो थोड़ा गूगल कर लेना, सबने कहा बर्बाद हो गया, शेयर फालतू है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। और वो पता नहीं क्या क्या में रिटेल भाई एक अच्छे शेयर से निकल गए थे,
और उसके बाद ये शेयर 3560 का हाई लगाया, जबकि आप जब उस प्राइस पे जाओगे वो एकदम करेक्ट वैल्यू पे आया। यानी एक जो बिग इन्वेस्टर कहानी क्या कहता है, अच्छा प्रमोटर, सच्चा प्रमोटर जो फ्यूचर के लिए काम कर रहा हो और ऐसी कंपनी अंडर वैल्यू मिले जहां पर सब लोग उसके बारे में नेगेटिव बात करें, तो मैं उस शेयर को लेना पसंद करूंगा और उस शेयर को 2 से 3 साल होल्ड करना पसंद करूंगा। तो अगर किसी ने एचडीएफसी एमसी में ऐसा किया तो उसको पैसा बना, तो दैट्स द पार्ट। अगर आपको एचडीएफसी बैंक में ऐसा लगता है तो आप क्या करते हो, आप अपने बारे में विचार करते हो। तो हम कोई बाय सेल रेकमेंड नहीं कर रहे, हम आपको सोच बता रहे हैं, और वो सोच कहती है कि ऐसी चीजों में एसआईपी बहुत काम करती है। ठीक है, एक साथ पैसा लगाने, क्योंकि ये पूरी 2024 की कहानी होती है। तो प्लीज एसआईपी बहुत, जैसे आईटीसी फंस गया था, मीम पे बीम बने, अब कोई अगर एसआईपी किया होगा तो क्या होगा, मस्त एक्यूमुलेशन हुआ होगा और उसके बाद पैसा बना होगा, राइट। तो ये इस तरीके से कहानी चलती है। यहां पर ये था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मर्जर की कहानी, जो आप जरूर चेक कर लेना। यहां पर अगर हम टेक्निकल पे बात करें तो टेक्निकली फोकस रहेगा 1460 पे। ये वो लेवल है जहां से एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छी तेजी आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ड्यू टू दैट रीजन 1460 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा जिस पे आप नजर रखिए। उसके बाद कुछ भी चेंज होगा तो आई विल शेयर इन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। अब हम बात करते हैं मार्केट पे एक मंडरा रहा है बड़ा खतरा, वो क्या है। वो डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। बताने से पहले बता दूं कि मैं डरा नहीं रहा, मैं वो बता रहा हूं जो आप लोग कर रहे हो, कोई और नहीं, आप ही का डेटा है। तो आप ही का डेटा जब मैं बताऊं तो इसको ये ना कहिए कि डरा रहा है। एक होती है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, जिसमें से 25% पैसा आप देते हो, बाकी ब्रोकर आपको देता है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पर वो आपसे इंटरेस्ट पे पैसा देता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ना, मार्च 2022 में 24,594 करोड़ का था, और अगर जनवरी 2024 में देखें तो 54,537 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। अब आप कहोगे ये डबल क्यों हो गया, सिंपल है। आप लोगों को लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको लगता है मैं लोन लेकर भी शेयर खरीद लूं तो भी तो मैं पैसे कमा रहा हूं, तो वो वहां पे इंटरेस्ट कम दूंगा, लेकिन यहां पर तो मैं ज्यादा कमा रहा हूं। लेकिन अब यहीं पर इसका उल्टा मास्टर स्ट्रोक है कि अगर मार्केट में कल जैसी पैनिक सेलिंग आई और आज भी गिरावट हुई, और सोचो, सिर्फ सोचो कि अगर मार्केट 5 दिन 7 दिन अगर दबा के ऐसा गिर गया या प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो ये मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग वाले क्या करेंगे, इनके ऊपर ऊपर से प्रेशर आएगा और ये माल काटेंगे। तो वो एक चीज होती है जो मार्केट में लिवरेज पोजीशन पे रिस्क फैक्टर क्रिएट होता है, और जिसमें इन्वेस्टर जो लोग एमटीएफ कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को काट देते हैं डर के मारे। तो आई विल रिक्वेस्ट, लोन लेकर कभी ना ट्रेडिंग करें, अपने पैसे से करें, सुकून से करें, क्योंकि सुकून का पैसा हमेशा चैन की नींद देता है, और ये कर्ज लिया गया पैसा कभी सुकून की नींद नहीं देता है, हमेशा टेंशन देता है, और टेंशन में इंसान गलत फैसले लेता है, क्योंकि आप खिलाड़ी नहीं हैं, मार्केट में नए आए हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, मार्केट में नए लोगों को देख कर रहे हैं। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, मेरे को एक डेटा शेयर करना था जहां पर मैंने बता दिया, एंड आई होप बहुत क्रिस्प क्लियर अपनी बात रखी है। यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं कि भैया ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या करें, करेक्ट है। तो आप ऐसे समझ लो कि आप हो इन्वेस्टर, फंडामेंटली अच्छी स्ट्रांग कंपनी में आपके लिए भाव से 25% गिरावट में एवरेज करो, सीधी सी बात। आप हो ट्रेडर, तो अगर बिगनर हो तो पंगा मत लेना, क्योंकि मार्केट गिर रहा है उठ रहा है, क्योंकि गैप डाउन देने के बाद थोड़ी रिकवरी कर रहा है, तो दोनों साइड मार रहा है, आपके पैसे लग जाएंगे। अगर आप हो खिलाड़ी तो इंट्राडे में आप मार्केट को समझते हो, आराम से ट्रेड कर सकते हो। और बनना है आपको खिलाड़ी तो ज्वाइन 25 जनवरी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे हम आपको बनाएंगे खिलाड़ी की कैसे इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, और पैसा कमाने का मौका कमा सकते हो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए।